नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सेंकेरोइड ग्रेनुलोमा के बारे में, जो हमारा एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। इससे पिछली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था सिफिली, गोनोरिया, जेनाइटल वार्ड्स, क्लेमाइडियल इन्फेक्शन के बारे में। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाइए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। इससे पहले मैं बता दूं कि जो भी लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारा जो भी वीडियो होगा वो आप लोगों तक जाता रहे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट इस वीडियो को। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे क्या कहता है कि सेंकेरोइड ग्रेनुलोमा। और सेंकेरोइड ग्रेनुलोमा क्या होता है वो देखिए, क्या कहता है कि इस डिजीज में शुरुआती में क्या होता है कि जो सेंकेरोइड ग्रेनुलोमा में स्टार्टिंग में क्या होता है कि जहां पे इन्फेक्टेड होता है वहां पे क्या होता है कि पेनलेस मैक्यूल्स होता है। क्या होता है? पेनलेस मैक्यूल्स, यानी मैक्यूल्स होता है, रेसेस होता है, लेकिन उसमें पेन नहीं होता है। ठीक है। उसके बाद क्या कहता है कि तथा उसमें फिर वह इनलार्ज हो जाता है, यानी कि जो रेसेस होता है, जो मैक्यूल्स होता है, वो क्या हो जाता है? इनलार्ज होता है, यानी कि बड़ा हो जाता है। और बड़ा हो जाने के बाद उसमें क्या आ जाता है? पस का फॉर्मेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? पस का फॉर्मेशन हो जाता है और यह पेस्ट्यूलर बन जाता है। जब उसमें पस का फॉर्मेशन हो जाता है तो वो क्या बन जाता है? पेस्ट्यूलर बन जाता है। देन और इसके फटने से घाव बन जाता है तथा इससे एलोइस डिस्चार्ज होते रहता है। क्या कहता है इसमें कि जो हमारा सेंकेरोइड ग्रेनुलोमा है वो क्या कहता है कि स्टार्टिंग में क्या होता है कि जहां पे इन्फेक्शन रहता है तहां पे पेनलेस मैक्यूल्स होता है। ठीक है। लेकिन कुछ समय बाद मतलब कि वो इनलार्ज हो जाता है, और इनलार्ज होते ही, इनलार्ज जब होता है तो उसमें क्या पस का फॉर्मेशन होता है, और पस फॉर्मेशन होते ही वो क्या बन जाता है? पेस्ट्यूल्स बन जाता है। और पेस्ट्यूल्स बनने के बाद वो क्या हो जाता है? फट जाता है, और वहां पे क्या हो जाता है? एक घाव आकर हो जाता है। और उस घाव से क्या होता है कि येलोइस कलर का क्या होने लगता है? डिस्चार्ज होने लगता है, यानी कि शराब होने लगता है उससे। ठीक है। तो अगर ऐसी कंडीशन आप लोगों को देखने को मिले तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज सेंकेरोइड ग्रेनुलोमा। क्या बोलेंगे? सेंकेरोइड ग्रेनुलोमा, जो कि हमारा क्या है? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे फैलता है? तो ये सेक्स के दौरान फैलता है, यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के दौरान एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। यहीं पे बात करें कि ये किस कारण से होता है, किस बैक्टीरिया के कारण से होता है, तो ये होता है ह्यूमोफिलस ड्यूक्रियाई बैक्टीरिया के कारण होता है। ये हमारा क्या है? बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया है। ठीक है। ये बैक्टीरिया के कारण होता है। इसमें इसका जो सेंकेरोइड ग्रेनुलोमा का जो कारण है वो हमारा क्या है? हीमोफिलस डिक्यूरियाई बैक्टीरिया का नाम है, उसके कारण हमारा क्या होता है? सेंकेरोइड ग्रेनुलोमा। यहाँ पे बात करें कि उसमें सिम्टम्स क्या क्या दिखने को मिलेगा, तो सबसे पहला जो दिखने को मिलेगा वो क्या? लिम्फ नोड का बड़ा हो जाना, जिसको हम लोग एक टर्म में बोलते हैं लिम्फ एडिनोपैथी, यानी कि जो व्यक्ति में लिम्फ नोड होगा उसका क्या? इनलार्जमेंट हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लिम्फ एडिनोपैथी। देन सेकेंड जो आप लोगों को दिखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा? तो पेशाब करते समय क्या? दर्द रहेगा, जलन रहेगा। ये सिम्टम्स आप लोगों को देखने को मिलेगा सेंकेरोइड ग्रेनुलोमा में। देन उसके बाद क्या कहता है कि जो व्यक्ति है, ठीक है, जिसमें ग्रेनुलोमा प्रेजेंट है, ग्रेनुलोमा सेंकेरोइड प्रेजेंट है, उसमें क्या देखने को मिलेगा कि जो जब भी वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करेगा, यानी कि किसी व्यक्ति के साथ अगर वो सेक्स करता है तो उसमें क्या होगा? उसको पेन होगा, दर्द होते रहेगा। ठीक है, दर्द होगा। देन उसके बाद क्या कहता है कि जो नेक्स्ट जेनाइटल पर पेनलेस मैक्यूल्स का पाया जाना, यानी कि जो उसका जेनाइटल ऑर्गन होता है उस पे क्या रहेगा? पेनलेस अल्सर रहेगा, यानी कि अल्सर तो रहेगा, ठीक है, सॉरी मैक्यूल्स तो रहेगा, लेकिन उसमें पेन नहीं होगा, दर्द नहीं करेगा वो। ठीक ना, वही कहता है कि पेनलेस मैक्यूल्स वहां पे पाया जाएगा उसके जेनाइटल ऑर्गन पे। ठीक है। देन अगर मैनेजमेंट की बात करें तो ये एक बैक्टीरिया के कारण होता है। ठीक है, जो हमारा सेंकेरोइड ग्रेनुलोमा है वो हमारा एक बैक्टीरिया के कारण होता है। तो इसके मैनेजमेंट के लिए हम लोग क्या देते हैं? एंटीबायोटिक देते हैं, जैसे कि एजिथ्रोमाइसिन हो गया, एमोक्सिसिलिन हो गया, डॉक्सासाइक्लिन हो गया, ये सारे मेडिसिन हम उसको प्रोवाइड करवाते हैं, एंटीबायोटिक। देन उसके बाद उसका क्या करवाते हैं? हाइजीन मेंटेन करवाते हैं, ताकि जो भी उसका अल्सर जो बन रहा है, जो घाव बन रहा है, वो ठीक हो सके। ठीक ना, उसके लिए उसका क्या? हाइजीन मेंटेन करवाना जरूरी होता है। मेन इंपॉर्टेंस होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्या होना? हाइजीन मेंटेन करवाना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। देन यहाँ पे अगर हम प्रिवेंशन की बात करें कि इसमें कैसे प्रिवेंशन करके उसको रोका जा सकता है सेंकेरोइड ग्रेनुलोमा को, तो देखिए सबसे पहले कहता है कि असुरक्षित यौन संबंध से दूर रहना, यानी कि जो व्यक्ति है उसको क्या कहे कि असुरक्षित यौन संबंध से दूर रहे, यानी कि एक के अलावा मतलब एक से ज्यादा सेक्सुअल इंटरकोर्स ना बनाए।
उसके लिए हम लोग कहेंगे। देन दूसरा क्या कहता है कि अपने लाइफ पार्टनर के प्रति वफादार रहना, यानी कि वही बात कि मतलब इधर उधर का चक्कर नहीं करना है, ठीक है। मतलब अपने जो भी उसका जो हस्बैंड वाइफ है वो अपने अपने आप मतलब कि दोनों आपस में ही अपना सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकते हैं, लेकिन अदर व्यक्ति के साथ ना करें, वो अपने एक के प्रति वफादार है, वो चीज कहा जा रहा है। देन उसके बाद क्या कहता है कि किसी अन्य व्यक्ति के साथ, अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके 5-10 गर्लफ्रेंड है, तो अगर वो उसके साथ अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए मतलब क्या, सेक्स करने से पहले क्या किस चीज का उपयोग करेंगे, तो कॉन्डम का यूज कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो सेंकेरॉइड ग्रेनुलोमा होगा उसको क्या है कि रोकथाम किया जा सकता है। देन उसके बाद हम लोग कहें तो जो हमारा एसटीडी डिजीज है, क्या है एसटीडी डिजीज, यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जो है वो मतलब कि जिसमें ज्यादा संभावना होगी होने की, मतलब मान लीजिए कि जिसमें ज्यादा संभावना होने की होगी उसका हम लोग एक टेस्ट करवाते हैं, उसको बोलते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट, ठीक है। स्क्रीनिंग टेस्ट करवाना, जैसे कि मान लीजिए कि एक ऐसा व्यक्ति है जो बहुत सारे लोगों के साथ मतलब कि सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, यानी कि सेक्स करता है, तो उसके लिए कि रेगुलर स्क्रीनिंग टेस्ट करवाना बहुत जरूरी है। जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रोस्टिट्यूट्स, प्रोस्टिट्यूट्स का मतलब होता है बेश्या, यानी कि वो एक से ज्यादा अपना सेक्सुअल इंटरकोर्स करती है, मतलब कि एक से ज्यादा पार्टनरशिप बनाती है। तो उसके लिए मतलब कि जो स्क्रीनिंग टेस्ट जो है बहुत ही जरूरी है, ताकि उसको पता चले कि हाँ उसमें सेंकेरॉइड ग्रेनुलोमा या फिर कोई भी एसटीडी डिजीज उसमें है या फिर नहीं है, उसका पता करने के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट की जाती है। सो आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जो भी जानकारी मिली होगी वो सही मिली होगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इससे पहले कि मैं बता दूं कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि ऐसे ऐसे वीडियो जो है वो सब लोगों के पास पहुंचे और वो लोग देख सके इसको।